तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो पहला लेक्चर था वो हो चुका है ख़त्म। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे का। अब देखो उसके आगे का जो है कुछ थोड़ा सा टॉपिक बहुत सारा कैंसिल हो गया बोर्ड के इस बार। तो अभी हम चालू करेंगे डायरेक्ट डायमेंशन। क्या पढ़ेंगे? डायमेंशंस पढ़ेंगे। उसके आगे चीज़ें पहले कवर कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो सिलेबस में है। तो पहले उसको क्या करेंगे, अपन कवर कर लेंगे अच्छे से, ताकि क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते, चाहे बोर्ड हो, चाहे आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट जेईई या दूसरी के क्या कर रहे हो, अगर मतलब तैयारी कर रहे हो, उसमें भी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आज में पढ़ना क्या है, आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस। क्या पढ़ेंगे? डायमेंशंस पढ़ेंगे अपने प्यारे चैनल, उसका नाम क्या, मिलियंस एजुकेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नीट हो या पूरी फिजिक्स के अंदर क्या होगा, आपको यूज़ होगा। अगर आपने आज के अच्छे से पढ़ लिया तो आपका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंस हैं, उसमें फर्स्ट चैप्टर, सेकंड और थर्ड, ये कुछ चैप्टर्स क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्या पढ़े उसमें से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में, तो इंपॉर्टेंट क्या करें, कंसेप्ट पढ़े, उसका नाम क्या है, डायमेंशंस। क्या नाम है इसका? डायमेंशंस। डायमेंशंस के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका बेसिक तो आप सीख जाओगे, मैं आपको बताऊंगा बेसिक से लेकर एडवांस तक जितना हो सकेगा डायमेंशंस वो आपको क्या कर दूंगा, मैं बता दूंगा। टीचर्स आपको कुछ फॉर्मूले बता देगा, उसके डायमेंशन आपको बता देगा, क्या याद कर लो, और आप याद कर लोगे, आप समझोगे कि आपको डायमेंशंस आ गए। ऐसा कुछ नहीं होता। डायमेंशंस एक ऐसा चैप्टर है जो आप एक कुछ टाइम सीख नहीं सकते, कुछ टाइम में आप सीख नहीं सकते। मतलब कि आपको सीखने के लिए बहुत चैप्टर्स पढ़ने होंगे, क्योंकि डायमेंशंस का जो यूज़ होगा, आप देखेंगे कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे कोई फॉर्मूला बनेगा तो वो डायमेंशंस पे ही होगा। तो मैं आपको आज बताऊंगा बेसिक्स लेके एडवांस तक जितना डायमेंशंस हो सकता है, जितना पॉसिबल है। देखो बोर्ड के अंदर बहुत कुछ कम आता है, मैं बोर्ड का पहले आपको पढ़ाऊंगा, फिर उसके आगे लेवल भी कुछ चीज़ आपको बता दूंगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन क्या हो जाए, अच्छी हो जाए, ताकि आपकी कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि ना बने। तो चालू करेंगे, पहले बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा और कितनी बड़ी दुनिया है डायमेंशंस की। ये डायमेंशंस की दुनिया कितनी बड़ी है, डायमेंशन के अंदर क्या क्या चीज़ें और आती है, क्योंकि है बहुत बड़ी चीज़। मैं कोशिश करूंगा अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो क्या करेंगे, आप कॉपी कलम लेके बैठ जाएंगे, ताकि कोई भी चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप क्या करेंगे, उसको अच्छे से नोट कर लेंगे और फिर इसको आप रिवाइज करेंगे अगली बार। तो चालू करते हैं क्या, डायमेंशंस। देखो बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी है और इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन मतलब क्या होता है? डायमेंशन मतलब क्या? देखो डायमेंशन मतलब क्या होता है, फिजिक्स के अंदर आपको पढ़े डायमेंशंस मतलब कि कोई भी आपने पढ़ चुके हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, ये सब आपको मैं इससे पहले के लेक्चर में बता चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखो तो क्या करेंगे, मिलियंस एजुकेशन के चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करके आप देख सकते हैं यूनिट्स मेजरमेंट का लेक्चर नंबर फर्स्ट, विच इज़ अ बेसिक लेक्चर। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, इसी तरह से सप्लीमेंट्रीज, इसी तरह ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है। तो आपने पढ़े थे कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती, मतलब दूस क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड्स एनी अदर क्वांटिटीज, दैट्स कॉल्ड फंडामेंटल। ये सब आपको पढ़ चुके थे अच्छे से। हाँ, फंडामेंटल वो क्वांटिटी होती है जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती। फिर आपने पढ़े थे ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी और पे क्या करती है, डिपेंड करती है, मतलब दूस क्वांटिटी विच आर डिपेंड्स अपॉन द अनदर फिजिकल क्वांटिटीज, दैट्स कॉल्ड व्हाट, ड्राइव क्वांटिटीज। इसे आपने बेसिक लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो आपको मालूम है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थे वो किसी पे डिपेंड नहीं करते थे, लेकिन जो ड्राइव क्वांटिटीज थे, जो क्या थे, ड्राइव क्वांटिटीज थे वो क्या करते थे, डिपेंड। इसे मैं लिखूँ वेलोसिटी, वो क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो क्वांटिटी है, वो इस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अच्छे से समझेंगे, एक ही चीज़ को आपको बारीकी से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ये जो है वो इस पे क्या करता है, डिपेंड करता है, मतलब ये ड्राइव क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन लिखेंगे तो वो होता है वेलोसिटी बट्टे टाइम होता है, सबको मालूम है, अभी आपको मैं बता भी दूंगा। तो ये जो क्वांटिटी है वो इस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। हाँ सर, इतना मालूम था अपने को। फोर्स लिखा जाए तो फोर्स होता है ma, फादर इज इक्वल टू माँ। तो ये जो क्वांटिटी है वो मास और ए पे क्या करता है, डिपेंड करता है। मतलब ये जितने भी क्वांटिटीज है वो सब के सब क्या ड्राइव क्वांटिटीज है, विच आर डिपेंड्स एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। ये अपने को मालूम था। अब देखो एक चीज़ और समझो कि ये जो क्वांटिटी है वो इस पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ये इस पे। मतलब जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं वो किसी और पे क्या करती है, डिपेंड करती है, किसी और क्वांटिटीज़ पे क्या करती है, ये किसी और फिजिकल क्वांटिटीज़ पर या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे क्या करती है, डिपेंड्स करती है। इतना आपने समझ गया। तो डायमेंशन क्या है सर? डायमेंशन है बहुत सिंपल। देखो डायमेंशन असल में, अगर डायमेंशन आप मैं एक पॉइंट में लिख दूँ, एक लाइन में लिख दूँ कि डायमेंशन होता क्या है, तो डायमेंशन होता है कि ड्राइव क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करना किसके, एल, एम और टी और दूसरे एनी अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंदर। सर क्या बोली सर आपने? मैं क्या बोला कि ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती है, डायमेंशंस क्या होता है कि जो ड्राइव क्वांटिटीज़ है उनको एक्सप्रेस करना एल,
LMT के अंदर, किसके अंदर, LMT में क्या करना, एक्सप्रेस करना, कोई भी सब ड्राइव क्वांटिटी है, इनको अपन एक्सप्रेस करेंगे LMT के अंदर, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया ऊपर से कि डायमेंशन क्या होता है, कि ड्राइव क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करना LMT के अंदर, मतलब यहाँ पे L और MT में क्या करेंगे, एक्सप्रेस कर देंगे, क्या कर देंगे, एक्सप्रेस करेंगे LMT के अंदर, ये और दूसरे फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर क्या करना, उसको एक्सप्रेस करना। सर कुछ समझ में तो आया नहीं, थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन इसमें क्या करना होता है, अपने को एक्सप्रेस करना होता है, इतना आपको समझ गया। मतलब किसके अंदर, LMT। अब सर ये LMT क्या है सर, तो आपको मालूम होगा, देखो अपन पढ़ चुके हैं कि L मतलब लेंथ, M मतलब मास, T मतलब टाइम। क्या होता है, टाइम। तो डायमेंशन आपको एक बेसिक नॉलेज मिल चुका है। डायमेंशंस क्या होता है कि ड्राइव क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करना है, किसके अंदर, LMT के अंदर। आपको मालूम है कि जितने भी ड्राइव क्वांटिटीज है वो बनते किससे, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनते दुनिया के तमाम फॉर्मूले, किससे बनते, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके बनते दुनिया की जितने भी डायमेंशंस बनेंगे, वो किससे बनेंगे, बाय यूजिंग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। बेसिक चीज से ही अपनी बॉडी किससे बनती है, सेल से बनती है। सेल क्या है, बेसिक है, तो पूरी बॉडी बनती है किससे, बेसिक सेल से बनती है। इसी तरह से जितने भी डायमेंशंस होंगे वो बने किससे, LMT। और ये जो है ना 7 बेसिक फंडामेंटल को ही यूज करके जितने भी ड्राइव क्वांटिटीज हैं वो बनती हैं। इसका मतलब कि डायमेंशंस क्या होंगे, डायमेंशंस किससे बनेंगे, इन सभी से बनने वाले हैं। ये आपको मोटा समझ में आ गया। और मैंने आपको बोल दिया कि डायमेंशंस क्या होते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ LMT। ये भी आपने समझ गया, हाँ से इतना समझ गया। देखो इसका यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस लिख दिया हूँ। अब देखो डेफिनेशन मैंने टेक्स्ट बुक की लिखा हूँ, ताकि आपको चीज़ें टेक्स्ट बुक की ही लिखनी होती है पेपर के अंदर, वरना डेफिनेशन मेरे पास भी अच्छी डेफिनेशन है, छोटी डेफिनेशन है, लेकिन क्या होगा फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, पेपर के अंदर आपका नंबर कट जाएगा। क्योंकि आप पढ़ के आ रहे हैं, बोर्ड पढ़ रहे हैं, HSC बोर्ड के लिए, महाराष्ट्र HSC बोर्ड की बुक पढ़ रहे हैं, तो मैं उसके यहाँ पे क्या कर दिया, उसका डेफिनेशन लिख दिया। देखो डेफिनेशन में एकदम सिंपल बोलता है, क्या बोलता है, डेफिनेशन क्या बोलता है, देखो द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब आपको मालूम है मैं बात किसी कर रहा हूँ, ड्राइव क्वांटिटीज की बात कर रहा हूँ। तो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द कंसर्न्ड फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू गिव फिजिकल क्वांटिटी। सर बहुत हार्ड दिख रहा है, तो अरे है बहुत सिंपल। जो क्या बोला है, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर LMT। इन पे कुछ पावर लगाएंगे, अभी कुछ नहीं, मतलब कितना है, 0 है, तो इन पे कुछ पावर आएगा, क्या है, कुछ कभी इस पे 1 आएगा, कभी इस पे 2 आएगा, कभी इस पे 1 आएगा, कभी मतलब इन पे कुछ क्या आएंगे, पावर्स आएंगे। तो ये बोला ना, टू विच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट्स। ये LMT है क्या सर, ये LMT क्या है, LMT क्या है सर, देखो द सिंबल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। आपको इससे पहले आपको पढ़ चुके हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो कितनी, 7 थी। उसमें फर्स्ट क्या था आपको मालूम है, लेंथ। क्या था, लेंथ। आपको मालूम है ना क्या था पहले, वो लेंथ था। अब मालूम है लेंथ को नापने के बहुत से तरीके होते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट, बहुत से तरीके होते हैं, ये आपको मालूम है। लेकिन अपन क्या करेंगे, जो लेंथ को उसको L क्या लिखेंगे, उसको अपन L लिखेंगे। ये सिंबल है किसका, फंडामेंटल क्वांटिटीज का। तो लेंथ है उसको क्या नापेंगे अपन, L। इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि आपको लेंथ को नापना है, तो क्या लिखेंगे आप, L, और बाजू में क्या करेंगे, ब्रैकेट क्या बना देंगे, एक ब्रैकेट बना देंगे। समझ गया सर। मास को लिख दो कैपिटल M, बाजू में डाल दो ब्रैकेट आपको सब में डालना है, देखो वहाँ भी डाला हूँ मैंने। टाइम को लिखेंगे कैपिटल, क्या लिखेंगे, कैपिटल T, मतलब जहाँ पे कोई टाइम का टर्म आएगा अपन क्या लिखेंगे, उसको T के फॉर्म में क्या लिख देंगे। टेम्परेचर को आप लिख देंगे केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर T होगा तो फिर सेम हो जाएगा, तो उसको क्या क्या लिख देंगे, K लिख देंगे, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम क्या था, केल्विन। तो K, कैपिटल K में ब्रैकेट। जब टेम्परेचर आएगा तो अपन K का यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो A का यूज़ करेंगे, A एम्पियर है। लुमिनस इंटेंसिटी C, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या यूज़ करेंगे, मोल क्या करेंगे अपन यूज़ करेंगे एज अ बेसिक सिंबल। ये भी आपको समझ गया कि इन्हीं का यूज़ करेंगे। देखो इन्हीं का क्या करेंगे अपन यूज़ करेंगे, इन्हीं में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे किसको, ड्राइव क्वांटिटीज को। इन्हीं में क्या करेंगे आप, एक्सप्रेस, हमें क्या करना, एक्सप्रेस करना। सर क्या समझ गया सर। तो क्या बोला है, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्या, पावर टू विच कंसर्न फंडामेंटल यूनिट्स। ये LMT है क्या सर, लेंथ मास टाइम है क्या, फंडामेंटल यूनिट्स है क्या, ये फंडामेंटल यूनिट्स है। मस्ट बी रेज्ड मतलब क्या होता है, पावर। क्या होता है, पावर। इन ऑर्डर टू गिव, हाँ मतलब इन ऑर्डर टू गिव व्हाट, ड्राइव क्वांटिटीज होता है, लेकिन मैंने क्या लिखा हूँ, मैं फिजिकल क्वांटिटी लिखा हूँ। तो होते क्या, मोटा समझ गया कि ड्राइव क्वांटिटीज को LMT के पावर में क्या करना, एक्सप्रेस करना, रेज्ड करना, पावर। क्या लिखा, ऐसे बोल सकते हैं, डायमेंशंस आर दी पावर। देखो अपना डेफिनेशन, डायमेंशंस आर दी पावर टू विच दी फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी आर रेज्ड। खत्म हो गया कि डायमेंशंस होते क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज को रेज करना फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर। खत्म, ऐसे समझ सकते हो। देखो फिजिक्स और साइंस की दुनिया में आप हो तो आपको चीज़ों को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ज़्यादा बाद में। देखो ये चीज़ लिखी हुई है, मेरे को मालूम है, ये आपको कब समझ में आएगा, जब आप इसका डेप्थ समझ लोगे कि ऊपर से बोलना चाहता क्या है, टीचर भी आएगा, चालू करेगा, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर्स टू विच द कंसर्न फिजिकल क्वांटिटी आर मस्ट टू बी रेज टू समझ, खत्म।
वो बड़ी बात नहीं है, आपको समझना होगा कि चीज़ें बोल, इसका मकसद क्या है, डायमेंशंस होते क्या है, एलएमटी में क्या करना, एक्सप्रेस करना, किसको एक्सप्रेस करना है, आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस नहीं करना है, आपको ड्राइव क्वांटिटीज क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इन फॉर्म ऑफ एलएमटी। तो ये होते क्या है, डायमेंशंस आर दी पावर टू विच दी फिजिकल क्वांटिटी आर मस्ट टू बी रेज्ड। समझ गए, एकदम सिंपल, डायमेंशंस होते कुछ नहीं है, एलएमटी क्या करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है किसको, ड्राइव क्वांटिटीज को। एलएमटी क्या है, अपने फंडामेंटल यूनिट्स है, क्या फंडामेंटल यूनिट्स है। जब लेंथ की बारी आएगी तो मैं एल लिखूंगा, जब मास की बारी तो मैं एम लिखूंगा, इस तरह से आप समझ सकते हो। जब क्वेश्चन लेंगे ना तो एकदम अच्छे समझ में आएगा, किससे एकदम अच्छे समझ में आएगा। तो आप इतना नोट कर लीजिए, मैं चलता हूँ इसके आगे की तरफ। सबसे पहले यहाँ पी क्यू मतलब क्या सर, फिजिकल क्वांटिटी, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये लिख दिया मैंने उनके फॉर्मूले, ये उनके यूनिट्स और उनके डायमेंशंस क्या करेंगे आप ना लिखेंगे, एकदम सिंपल है, कोई हार्ड कुछ नहीं है। देखो फर्स्ट मैंने लिया एरिया, क्या लिया मैंने, एरिया लिया। एरिया क्या होता है सर, एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, एरिया क्या होता है। अब सर एरिया तो बहुत तरह के होते हैं, आप लेके चलो, आप मान के चलो ये स्क्वायर किसका है, ये स्क्वायर का एरिया है, ये एल है, तो एरिया कितना होता है स्क्वायर का, एल स्क्वायर, क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। हाँ सर मालूम पड़े, क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। हाँ, अब उसका यूनिट क्या लिखेंगे सर, अब देखो आपको आना चाहिए यूनिट्स, मैं से बताया था ना कि आपको किस में क्या किसी, देखो बताता हूँ, लेंथ आप किस में नापेंगे, मीटर के अंदर। सर सेंटीमीटर नाप सकते हैं, लेकिन अपन क्या पढ़े, एसआई सिस्टम के तहत, इंटरनेशनल सिस्टम के तहत अपन पढ़ चुके थे कि अपन लेंथ किस में नापेंगे, मीटर के अंदर नापेंगे, मास केजी के अंदर, टाइम सेकंड्स के अंदर, करंट एम्पियर के अंदर। इसे साथ में पढ़ा, साथ में पढ़ाया था, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने आपको पढ़ाया था, उन्हीं को क्या करना है आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, मतलब आपको गड़बड़ नहीं करना है। लेंथ किस में नापेंगे, बोलेंगे किसके अंदर, मीटर के अंदर। सेंटीमीटर नाप सकते हो, लेकिन देखो मैं बताता, सीजीएस 2 यूनिट होती है, एक होती है अपनी एसआई, वो आपको मालूम, वो एक तरह क्या होती है, एमकेसी होती है, एमकेसी अपना क्या असल में एसआई है, और एक क्या होती है सीजीएस, एक क्या होती है सीजीएस होती है। 2 यूनिट होती है, एक एमकेएस और सीजीएस, ये एसआई बोलो, बात एक ही है, एसआई और सीजीएस ये 2 यूनिट्स होती हैं। अपन बात करेंगे मैक्सिमम एसआई की, आप चाहो तो बात कर सकते हो सीजीएस की, आप दोनों को समझ सकते हो, कुछ फर्क नहीं होगा सर। इसके अंदर आप लेंगे किसके अंदर, आप इसके अंदर लेंथ को नापेंगे किसके अंदर, मीटर के अंदर, ये गरीब लोग नापेंगे सेंटीमीटर के अंदर। आप उन मास को नापेंगे किसके अंदर, केजी के अंदर, ये लोग नापेंगे भाई हम इनके यहाँ ग्राम चलता है, ग्राम नापेंगे। ये टाइम को तो कोई लफड़ा नहीं, टाइम ये भी नापेंगे सेकंड के अंदर, अपन नापेंगे सेकंड के अंदर। इतना मेन 3 पकड़ लो, और पकड़ने की जरूरत तो आपको है नहीं। लेंथ नापोगे मीटर के अंदर, मास नापोगे केजी के अंदर, टाइम नापोगे सेकंड के अंदर। अच्छा समझाए। हाइट किस में नापोगे, हाइट किसके अंदर नापोगे, आपको ये हाइट नापना है, आपको यहाँ से हाइट नापना है, किस में नापोगे, हाइट कुछ नया लिखा होगे, अरे किस में नापोगे, मीटर में नापोगे ना भाई, इतना मीटर है, मतलब हाइट किस में नापोगे आप, हाइट किस में नापोगे, मीटर किस में नापोगे आप, मीटर में नापोगे। क्या सेंटीमीटर नाप भी सकते हैं, नाप सकते हैं, मतलब सेंटीमीटर में भी इसको नाप सकते हो, मतलब हाइट को भी आप किस में नापोगे, मीटर और सेंटीमीटर के अंदर। मीटर होगी उसकी एसआई यूनिट और सेंटीमीटर होगी उसकी सीजीएस यूनिट। समझ रहे हो अच्छे से, एकदम अच्छे से बता रहा हूँ मैं आपको। रेडियस किस में, आपको सर्कल है उसका रेडियस है, किस में नापोगे, रेडियस को आप किस में नापोगे, कोई बाहर से फॉर्मूला आ गया क्या, नहीं भैया, उनको किस में नापोगे आप, किस में नापोगे, मीटर में नापोगे, और किस में नापोगे, सेंटीमीटर। मतलब आपको रेडियस नापना है तो किस में नापोगे, मीटर और सेंटीमीटर में नापोगे। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। देखो तो लेंथ है, लेंथ को आप किस में नापोगे, मीटर में नापोगे, और स्क्वायर है तो लगा दो स्क्वायर, मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, क्या होगी, मीटर स्क्वायर। अब इसको ऐसा लिखो, या फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा सर, ऐसा लिखो मीटर स्क्वायर, इसको ऐसा लिखो मीटर स्क्वायर। ये है इसका सिंबॉलिक फॉर्म और ये इसका पूरा लिखा हुआ फॉर्म। समझ गए तुम अच्छे से। तो इसका हो गया मीटर स्क्वायर। सर इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे, देखो डायमेंशन क्या होता है, चीज़ों को एक्सप्रेस करना किसमें, एलएमटी के अंदर, किसके अंदर, मतलब एलएमटी और जो दूसरे 7 उनके अंदर क्या करना, एक्सप्रेस करना, उसके बाद नहीं। मैक्सिमम अपन एलएमटी यूज़ करते हैं, बाद में और चीज़ें भी आएगी। तो एलएमटी में क्या करना है, चीज़ों को एक्सप्रेस करना, क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। देखो एलएमटी में एक्सप्रेस करना है, एल किसके लिए होता है, लेंथ के लिए होता है। क्या होता है, लेंथ के लिए, लेंथ की कोई भी चीज़ नापेंगे तो उसको एल के फॉर्म में लिखेंगे, मास की कोई भी चीज़ नापेंगे तो उसको एम के फॉर्म में लिखेंगे, और टाइम की चीज़ को टी के फॉर्म में लिखेंगे। अब ये क्या है मेरा मीटर है ना, मीटर मतलब किस में नापोगे आप, लेंथ में नापोगे ना। मीटर किस में नापोगे आप, लेंथ। मीटर चीज़ आप आपने नापा किसको है, लेंथ को नापा है ना, मतलब मीटर किसके अंदर आता है, लेंथ के अंदर आता है। तो यहाँ मतलब मीटर क्या होगा, एल होगा, और 2 है तो लिख देंगे 2, बस खत्म। डाल दो ब्रैकेट, डाल दो ब्रैकेट। एल इतना है तो एम और टी कितना होगा, 0 0 कितना होगा, देखो मैं लिख देता हूँ। एल इतना है तो एम और टी कितने होंगे, 0 कितने होंगे, 0 होंगे। सर खत्म हो गया, हाँ सर खत्म हो गया। देखो एल स्क्वायर विच इज़ एम स्क्वायर, लेंथ आप किस में नापोगे, एल में नापोगे। एल क्या है, लेंथ, एल क्या है, लेंथ। मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब मीटर है, आप किस में नापते हो उसको, लेंथ में नापते हो ना, तो यहाँ लिख देंगे लेंथ, मतलब लेंथ स्क्वायर का स्क्वायर और एम और टी। बस चीज़ों को एक्सप्रेस करना किसके अंदर, एलएमटी के अंदर। नहीं आया तो उसके आगे क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आ जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, मालूम वॉल्यूम क्या होता है, मैं बाजू मिटाते रहूँगा। वॉल्यूम क्या होता है सर, अब देखो वॉल्यूम बहुत तरह का होता है, आपको लेना क्यूब, क्या लेना है, अब क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, क्यूब का वॉल्यूम एल क्यूब होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, एल क्यूब होगा। देखो कितना होगा इसका क्यूब,
एल क्यूब होगा, एरिया होता है एल स्क्वायर और वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब होता है। एल क्यूब, लेंथ अब किस में नापोगे, मीटर में नापेंगे सर, तो क्यूब भी तो लगा दो, क्यूब खत्म। अब डायमेंशन लिखने का सर, मीटर किस में नापोगे, लेंथ में नापोगे ना, किस में नापोगे, मीटर किस में नापोगे, लेंथ में नापोगे। तो ये मीटर हो गया लेंथ के अंदर, क्यूब का लगा दो यहाँ पे क्यूब, और एम और टी कितना है सर, 0 है, कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 0 है, समझ गया सर, खत्म, यही है LMT में, यही है। मीटर किस में नापोगे, लेंथ में नापोगे, लिख दो एम के बदले लेंथ, क्यूब और एम 0 और टी 0, खत्म, कुछ नहीं करना है। देखो डेंसिटी क्या होता है सर, डेंसिटी होता है, डेंसिटी को रो, क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बटे वॉल्यूम, क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम। सर डेंसिटी क्या है, देखो मैं आपको यहाँ बताते रहूँगा तो आपको नॉलेज मिलता रहे, सिर्फ फॉर्मूला लिखने से टीचर क्या फॉर्मूला लिखते रहता है, डेंसिटी मास पर वॉल्यूम, क्या होता है डेंसिटी, क्या होता है डेंसिटी, नहीं मालूम, तो यहाँ देखो डेंसिटी क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम होता है, हाँ फॉर्मूला सबको मालूम है, मेरे को मालूम, आपको मालूम, डेंसिटी मास बटे वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है पता है, डेंसिटी होता है कि भारीपन कितना होता है, इसे मैं आपको बताता हूँ। डेंसिटी मतलब क्या, देखो ये एक इतना बड़ा बलून है और एक इतना बड़ा क्या है, बलून है। अब मजा आएगा, देखो एक इतना बड़ा बलून और इतना बड़ा बलून है। इसका वॉल्यूम दिख रहा ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम क्या है, कम है। सर मैं दोनों के अंदर पानी क्या कर दूँ, पानी भर दूँ, इसके अंदर पानी भर दूँ और सेम पानी भरूँ, कितना पानी भरूँ, सेम पानी भरूँगा। मान लो इसके अंदर मैंने 1 मीटर, इसके अंदर क्या कर दिया मैंने, 1 लीटर पानी क्या कर दिया, 1 लीटर क्या कर दिया, पानी भर दिया। इसके अंदर भी 1 लीटर मैंने पानी भर दिया। 1 लीटर की वजह से ये पूरा अच्छी तरह क्या हो चुका है, फुल हो चुका है, और ये क्या आधा क्या है खाली और आधा क्या है फुल है, समझ रहे। अब मैं वही 2 जो बलून है उससे मैं क्या करूँ, अपने किसी दोस्त को मारूँ, या आप अपने किसी दोस्त को मारोगे। एक बलून इतना सा उसमें पानी भरा हुआ, छोटा सा है, पानी एकदम दबा के भरा हुआ है, और ये एकदम लूज सा फेंक के मारो, किससे तेल लगेगा, बोलोगे सर सबको मालूम है छोटा वाले से तेल लगेगा, भरा हुआ है काफ़ी तेल लगेगा। जब तेल लगेगा सर, इसका मतलब क्या, तेज लगा, ये हल्का क्यों लगा। अब देखो यही चीज़ लाया जाए डेंसिटी के अंदर, तो डेंसिटी मतलब होता है चीज़ पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास भरा हुआ है। देखो इसके अंदर इसका वॉल्यूम भी कम है। देखो आपको 2 चीज़ आपको आनी चाहिए, मैं आपको बहुत चीज़ बताता हूँ। देखो डेंसिटी क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम होता है। आपको 2 तरह की प्रोपोर्शनलिटी होती है, एक होता है डायरेक्टली, एक होता है इनवर्सली, आपको मालूम है। तो डेंसिटी एम के क्या है, सामने सामने मतलब डायरेक्टली, इसके सामने सामने मतलब क्या होता है, डायरेक्टली, मतलब ये इसके कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ समझ गया सर। ये वी कैसा है, इसके डेंसिटी के वी कैसा है, इनवर्सली कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको 2 तरह की प्रोपोर्शनलिटी होती है, एक होता है डायरेक्टली, एक होता है इनवर्सली। डायरेक्टली मतलब सामने सामने, देखो ये इसके सामने से मतलब क्या है, डायरेक्टली, और नीचे क्या होता है, वन अपॉन एनीथिंग इज इनवर्सली। ये 1 अपॉन है ना, मतलब वी क्या है, इनवर्सली क्या है, इनवर्सली। सर ये चीज़ क्या होता है, किसी को ये नहीं मालूम कि डायरेक्टली और इनवर्सली क्या होता है, तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लो ए क्वांटिटी और बी क्या एक क्वांटिटी, देखो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक से लेकर एडवांस तक सब बता, ताकि आप कन्फ्यूजन ना रहे कि मैं लिख सकता हूँ उसका डायमेंशन, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि चीज़ें डेंसिटी क्या है, वो सब चीज़ें थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ। लेक्चर लंबा हो कोई बात नहीं है। देखो एक ए और बी है, मान लो ये 2 क्वांटिटी मेरे को लिखना है किसके अंदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसमें लिखना है मेरे को, डायरेक्टली उसके अंदर लिखना है। तो क्या करेंगे, ए और बी लिख दो डायरेक्टली, ये है साइन ऑफ डायरेक्टली, तो ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी क्या है, साइन, और ये फंक्शन दोनों क्या है, डायरेक्टली, इसके अंदर है डायरेक्टली। मतलब आपको ए और बी को अगर आपको डायरेक्टली लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ए और बी यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। आपको लिखना है ए और बी को इन्वर्सली, तो ये रहा मेरा ए और ये रहा मेरा बी, कैसे लिखोगे सर, ऐसा लिख दो 1 अपॉन बी। इन्वर्सली मतलब होता है 1 अपॉन, देखो डायरेक्टली मतलब सामने, इन्वर्सली मतलब 1 अपॉन बी, क्या होता है 1 अपॉन बी, समझ गया। इसका मतलब डायरेक्टली, इसका मतलब इन्वर्सली, डायरेक्टली सामने सामने, इन्वर्सली मतलब ऊपर नीचे, डायरेक्टली मतलब सामने सामने, इन्वर्सली मतलब 1 अपॉन में। तो ये लिखा है ए और बी इसके अंदर डायरेक्टली के अंदर है, और ए और बी यहाँ पे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली मतलब सामने सामने देखो तो डायरेक्टली, ये इसके सामने मतलब ये डायरेक्टली, ये इसके नीचे मतलब अपोजिट मतलब इन्वर्सली, क्या मतलब, अब देख इन्वर्सली मतलब होता है उल्टा, इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। तो देखो v और 1 अपॉन वी मतलब v क्या है, b क्या उल्टा, क्या है उल्टा, मतलब ये इसके क्या इन्वर्सली, ये इसके क्या डायरेक्टली, लफड़ा खत्म है। डायरेक्टली सामने सामने, इन्वर्सली मतलब 1 अपॉन के अंदर, काम खत्म सर। अब देखो मतलब ये इसके डायरेक्टली और ये इसके क्या इन्वर्सली। और एक चीज़ समझ लो, आपको मालूम है जब ये बढ़ता है डायरेक्टली के अंदर तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ए कोई क्वांटिटी उसको आप बढ़ाओगे तो बी भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये आपको क्या है मालूम है कि ए बढ़ाएंगे तो बी भी क्या होगा, बढ़ेगा। और इन्वर्सली मतलब होता है कि ये बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, घटेगा, मतलब ए को अगर बढ़ाओगे तो बी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये समझ गया। अब यहाँ पे देखो जरा, अब देखो अगर मैं यहाँ पे मास बढ़ाता हूँ तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तो डेंसिटी घट जाएगा। ये क्योंकि ये इन्वर्सली है, मतलब उल्टा क्या होता है, उल्टा होता है। और ये डायरेक्टली मतलब जो करोगे तुम वही करेंगे हम, तुम बढ़ोगे हम भी बढ़ेंगे। इन्वर्सली बोलता है तुम बढ़ोगे हम घटेंगे, क्योंकि ये क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सर समझ गए सब, तो ये सब चीज़ें आपको समझ गए, बेसिक चीज़ें। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर देखो, इसके अंदर मेरा वॉल्यूम क्या है, कम है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर मेरा वॉल्यूम कम है। जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगा,
क्या बात है सर, मास दोनों मान लो सेम था ना, मास दोनों में क्या था, सेम था, मास मतलब मास का फैक्टर यहाँ भी सेम और यहाँ भी क्या सेम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, मतलब इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा, मतलब आपको मालूम पड़ रहा है कि किसकी डेंसिटी कम किसकी ज़्यादा, तो इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा। डेंसिटी ज़्यादा मतलब भारीपन ज़्यादा, डेंसिटी मतलब होता है भारीपन, कितना ज़्यादा भारी है वो, तो ये भारी था इसलिए अपने को तेल लग रहा था, और इसकी डेंसिटी कम है मतलब ये हल्की है, मतलब इसलिए अपने को क्या लग रहा था, कम लग रहा था। जो जितना ज़्यादा डेंस होता है वो उतना ज़्यादा तेज लगता है, जो इतना कम डेंस होता है वो उतना कम लगता है। समझ गया, चीज़ें एकदम सिंपल थी, इसको मैंने यहाँ से बता दिया और मैंने आपको सब चीज़ें बता दिया, बेसिक चीज़ें। आपको देखो ये होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास है, ये छोटे से वॉल्यूम के अंदर बहुत ज़्यादा मास भरा हुआ था, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या डेंस, क्या था, बहुत ज़्यादा डेंस था, मतलब इसको बोलेंगे यहाँ पे डेंसिटी क्या ज़्यादा। सर और समझाओगे, ये सब समझ गए होंगे। 2 ट्रेन जा रही है, ट्रेन के अंदर कौन है, देखो बहुत अच्छा हो जाएगा। ट्रेन 2 ट्रेन है, एक ट्रेन के अंदर सब भरे भरे और एक ट्रेन का खाली, एसी का डब्बा, एसी का डब्बा और स्लीपर डब्बा, स्लीपर अपना डब्बा। स्लीपर के अंदर कैसा होता है, पब्लिक भरी हुई है, उतने ही वॉल्यूम के अंदर मास ज़्यादा है, वॉल्यूम दोनों का कांस्टेंट, वो डब्बे की साइज़ भी बराबर, इसकी बराबर, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम, लेकिन स्लीपर वाले के अंदर मास ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन बात की जाए एसी वाली की, वहाँ मास लोग पब्लिक कम है तो वहाँ की डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी, मतलब वहाँ पे मतलब इसका मतलब कि वो ज़्यादा भरा हुआ नहीं होगा। बस यही समझना है, डेंसिटी को ऐसे आपको रिलेट करना है कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना ज़्यादा मास होगा, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, डेंस होगा, उतना भारी होगा। ये चीज़ें आपने समझ गई। सर चल रहे थे कहीं और, पहुँच गई कहीं और, लेकिन नॉलेज इज़ सो इंपॉर्टेंट। क्या पढ़ना है, यूनिट पढ़ना है। देखो लेंथ को आपको नापना है किसके अंदर, मीटर के अंदर, और मास को आपको नापना है किसके अंदर, केजी के अंदर, क्योंकि ये अपनी क्या एसआई यूनिट्स है। सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, हाँ नाप सकते हैं, ग्राम नाप सकते हैं, लेकिन ये क्या अपनी सीजीएस और ये क्या अपनी एसआई यूनिट है, मतलब एमकेएस है। तो मास को नापेंगे अपन केजी के अंदर, और वॉल्यूम अभी बढ़ गया, देखो वॉल्यूम की क्या यूनिट है, मीटर क्यूब, क्या है, मीटर क्यूब, तो ये होगा केजी पर मीटर क्यूब। क्या होगा इसकी क्या यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। सर डायमेंशन कैसे लिखेंगे, देखो केजी मतलब किसमें, केजी मतलब मास होता है ना, केजी मतलब क्या होता है, मास। अब 3 चीज़ है, लेंथ, मास, टाइम। कोई भी मीटर को नापोगे, मीटर नापो, सेंटीमीटर नापो, किसमें नापोगे, लेंथ को नाप रहे होंगे। मास केजी है, ग्राम से किसको नाप रहे होंगे, मास को नाप रहे होंगे ना, क्या है, किसको नाप, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, देखो जो इसकी यूनिट होती है ना वही समझने का। मास की क्या होती है यूनिट, ग्राम्स, केजी, ये सब होती है ना। मतलब यहाँ पे केजी होगा तो आप किस में नाप रहे होंगे, आप मास को नाप रहे होंगे, किसको नाप रहे होंगे, आप मास को नाप रहे होंगे। जैसे केजी है तो आप नाप किसको रहेंगे, आप मास को नाप रहे होंगे। केजी पे 1 है तो यहाँ भी लगा दो 1, मतलब मास अपना 1 है। मीटर क्यूब कितना होता है, देखो अभी सॉल्व कीजिए, कितना आया था, L3, कितना आया था, L3 आया था, ये हो गया। अब आपको मालूम है नीचे कोई चीज़ प्लस होती है, एक्स की पावर नीचे 1 है, ऊपर कितना आ जाएगा, एक्स की पावर -1, इसी L3 है तो ऊपर क्या हो जाएगा, सिंपली ये L-3, क्या हो जाएगा, L-3 हो जाएगा। समझ गए अच्छे से, बस खत्म। मतलब इसको आपको लिख सकते हैं क्या, M1 L-3 एंड T कितना होगा इसका, 0 होगा। ये होगा इसका डायमेंशन, ये होगा इस फॉर्मूले का डायमेंशन, इस फॉर्मूले का डायमेंशन। मतलब अपने पास यूनिट होगा तो आप इजीली डायमेंशन निकाल सकते हैं। केजी आप किस में नापोगे, मास में नापोगे। मीटर क्यूब आप किस में नापोगे, L3 निकाल चुके थे, सिंपल अपना निकल गया अपना डायमेंशन। समझ गए अच्छे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेंथ LMT में क्या करना, एक्सप्रेस करना। लेंथ की क्या, मीटर, सेंटीमीटर, कोई भी चीज़ होगा, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किस में नापोगे आप, लेंथ को नापोगे। केजी है, ग्राम से किसको नाप रहे हो आप, मास, तो मतलब वो एम के फॉर्म में आएगा, मतलब मास को नाप रहे हो। सेकंड्स नापो किसके अंदर, टाइम के अंदर नापोगे। बस आपको ये समझ के चलना और कुछ नहीं। देखो वेलोसिटी, ये क्या है वेलोसिटी, फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये बहुत अच्छा है, इसको बताऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा। देखो जो वेलोसिटी का समझ सकते हो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड अलग होता है और वेलोसिटी क्या होता है सर, अलग होता है। इसको पढ़ेंगे अपन 3rd चैप्टर के अंदर, वहाँ पे मैं अच्छे इन डिटेल बताऊंगा कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या होता है, क्या दोनों सेम चीज़ है, नहीं स्पीड अलग होता है, तो वेलोसिटी क्या है वो अलग चीज़ है, उसको दोनों अलग चीज़ है। आप समझ सकते हो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसका मतलब क्या कि कोई कितना तेज भाग रहा है, वही क्या है अपना वेलोसिटी, वही अपना क्या है वेलोसिटी। समझ रहे हो। तो देखो ये ऊपर है डिस्प्लेसमेंट, किस में नापोगे, मीटर में नापोगे ना। डिस्प्लेसमेंट किस में नापोगे, मीटर में नापोगे, तो यहाँ आ जाएगा मीटर। टाइम किस में नापोगे सर, सेकंड के अंदर, होगा इसका यूनिट, मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ व्हाट, वेलोसिटी। इसका डायमेंशन लिखते, मीटर है, ऊपर क्या है मीटर, ऊपर क्या है मीटर, किस में नापोगे, मीटर किस में नापोगे, लेंथ में नापोगे ना, किस में नापोगे, लेंथ में नापोगे। 1 है तो 1 लगा दो, नीचे T1 सेकंड किस में नापोगे, टाइम को नापोगे, 1 है तो 1 लगा दो। समझ गए सर। L1 यहाँ T1 है, ऊपर कितना रहेगा T-1। समझ गए अच्छे से, कोई बुराई वाली बात नहीं है। देखो अब देखो अब क्या अपने पास एक्सेलरेशन, ये क्या होता है सर, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन,
द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सर ये तो आपको मालूम होगा, वरना आपको मैं बताऊंगा थर्ड चैप्टर के अंदर इन डिटेल कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन जब कब आता है, जब रफ्तार में क्या होती है, तब्दीली होती है। आप गाड़ी लेके निकले बाजार के अंदर, जब आपने देखा कि रास्ता खाली, मार्केट में थोड़ा पब्लिक कम है, अपनी स्पीड बढ़ा ली गाड़ी के अंदर, देखे बहुत क्राउड है, अपनी स्पीड क्या कर लिए, कम कर लिए। फिर देखे स्पीड थोड़ा सा खाली हुआ, स्पीड बढ़ा लिए। मतलब हम कर क्या रहे, कंटिन्यूस टाइम के साथ अपन क्या कर रहे हैं, टाइम के साथ अपनी स्पीड ज़्यादा कम मतलब चेंज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर रफ्तार के अंदर, अगर वेलोसिटी के अंदर टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंजेस क्या आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, तो मतलब क्या आ रहा है, उसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है। मतलब कि अगर रफ्तार में तब्दीली होगी टाइम के साथ, अगर टाइम के साथ, वक्त के साथ अगर अपनी स्पीड में क्या होगी, चेंजेस आएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। समझ गया सर? मतलब अगर रफ्तार में चेंजेस आएंगी तो तभी क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। मतलब सर अगर एक्सेलरेशन आने की वजह होना चाहिए रफ्तार में तब्दीली, रफ्तार में चेंजेस। अगर कोई रफ्तार, एक बाइकर है, बाइक राइडर, वो अपनी स्पीड कांस्टेंट रखा है, कितने रखा है, 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, उसकी स्पीड में तब्दीली नहीं आ रही, चेंजेस नहीं आ रही, तो सर क्या उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन आने की कंडीशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मतलब स्पीड में क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। सर मैं आपको बता दिया, ये समझ गया आपको। अब देखो वेलोसिटी, नीचे का टाइम, वेलोसिटी की क्या यूनिट होती है, आपको याद होना चाहिए। अब देखो आपको इस पर पकड़ना पड़ेगा, समझा? इसकी क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, तो लिख दिया मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम की क्या होती है सर, सेकंड। क्या होती है, सेकंड होती है। तो क्या इसको ऐसे छोड़ दूं, अरे भैया थोड़ा सॉल्व कर लो, क्या कर लो, सॉल्व कर लो। मीटर सेकंड नीचे आता मालूम है, तो सेकंड क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर। मतलब इसकी क्या होगी, यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ये आप समझ गया। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो सर, मीटर, ये एस स्क्वायर ऊपर एस माइनस 2 जाएगा, ये S2 है प्लस के अंदर ऊपर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। समझ गया सर? आपको लिखना है इसका डायमेंशन। ऐसा आप तो लिख लोगे, देखो ये रहा वेलोसिटी का डायमेंशन, अभी पढ़ के आए थे, कितना है आपको याद होना चाहिए। अब वरना निकालना पड़ेगा, आपको नहीं होगा तो आपको निकालना पड़ेगा। आपको मालूम है जो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, L1t-1, लिख दो L1t-1, खत्म, डिवाइड बाय नीचे कितना सर, टाइम है, टाइम को क्या लिखोगे सर, T1 लिख दो, काम खत्म। ये भी हो गया। अब देखो जरा, L1t-1, ये T1 ऊपर क्या रहेगा, T-1, मतलब L1 बेस से एक बार लिखेंगे, -1 -2, मतलब ये होगा अपना डायमेंशन कितना, L1t-2। कितना हो गया, L1t-2 हो गया। समझ गया एकदम अच्छे से, कोई उसमें बुराई वाली बात नहीं है। फिर क्या है, फोर्स, क्या फोर्स, विच इज़ व्हाट, माँ। फोर्स मतलब माँ, फादर इज इक्वल टू माँ, विच इज़ फोर्स। किसने दिया, विच इज F इज इक्वल टू माँ, विच इज़ अ न्यूटन सेकंड लॉ। पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन के अंदर इन डिटेल, किसको, F इज इक्वल टू ma को पढ़ेंगे। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, फादर इज इक्वल टू माँ, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच इज इक्वल टू द मास एंड एक्सेलरेशन। समझा? मतलब किसी बॉडी पे कितनी फोर्स लग रही है, वो उससे उस बॉडी को क्या फर्क पड़ेगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा। अरे ये बहुत सिंपल है, F इज इक्वल ma पढ़ेंगे। नेट फोर्स क्या होता है, देखो बहुत सिंपल है, नेट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सर क्या होता है, ये क्या है, ये बोलता है कि क्या बोलता है, ये बोलता है कि कोई बॉडी हो, मान लो मैं बॉडी, यहाँ कोई बॉडी है, उस बॉडी पे लगाओ फोर्स, क्या लगा दो, अगर फोर्स लगा दो, क्या लगा दो, फोर्स लगा। इस बॉडी के अंदर क्या फर्क पड़ेगा, ये अपन रोज करते, सामान को यहाँ से, मान लो ये कोई सामान है, ये कोई सामान है, उसमें फोर्स क्या लगाऊंगा, उसमें फोर्स लगाऊंगा, उसके अंदर क्या आएगा, अरे हिल ही जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा ये मास। मतलब उसके अंदर क्या आएगा, एक मोशन आएगा। जैसे यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है, मैं इसको अगर धक्का दूंगा, मैं जब उस पर फोर्स लगाऊंगा तो वो जो मास हो क्या होगा, एक जगह से एक जगह क्या होगा, मूव करेगा विद द वेलोसिटी। कुछ रफ्तार होगी ना, ऐसा थोड़ी कि ऐसा रखा है वहाँ पहुँच जाएगा, कुछ रफ्तार से क्या होगा, वो यहाँ से वहाँ मूव करेगा। मतलब उसके अंदर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। सर एक्सेलरेशन आएगा कि वेलोसिटी आएगा, सोचो। अगर देखो इसको बताऊं मैं अच्छे से आपको, अगर बहुत अच्छा कंसेप्ट है, न्यूटन सेकंड लॉ बहुत प्यारा कंसेप्ट है, इसको पढ़ाया जाएगा अच्छे तरीके से, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप समझ सकते हो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मतलब अगर आप किसी बॉडी को फोर्स लगाते हो, क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो, तो उस बॉडी के अंदर क्या आएगा, मोशन आएगा, मतलब उसके अंदर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आता है, वही होता है F इज इक्वल टू ma होता है। बस ये लफड़ा है। कोई बॉडी है, उस पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो उस बॉडी के अंदर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो उस पूरी चीज़ को आप लिख सकते हैं एक फॉर्मूले के फॉर्म में, F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इतना आप समझ सकते हो अभी तक के लिए, क्योंकि अभी आप इतना जान जाओ तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, वरना ये होता है कि अपना न्यूटन सेकंड लॉ होता है। समझ गया सर? F इज इक्वल टू ma। आप देखो लिखेंगे इसकी यूनिट, मास की यूनिट क्या है, m क्या होता है, मास की यूनिट क्या है, kg, लिख दो kg। और ए का एक्सेलरेशन क्या होती है यूनिट, मीटर पर सेकंड। देखो अभी लिख के आए थे, मीटर पर सेकंड, देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब क्या होगी यूनिट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर बहुत बड़ा नाम है। हाँ तो साइंटिस्ट में वही किया, साइंटिस्ट कौन था, न्यूटन। बोला अपने पसंद नहीं आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है, बोले सर ये पसंद नहीं आ रहा है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साइंटिस्ट का नाम न्यूटन। हर जगह चाहता था कि मेरा नाम आए,
उसने बोला कि क्या करो, उसको बदल दो, इसको आज से बोलेंगे न्यूटन। क्या बोलेंगे इसको? न्यूटन बोलेंगे। किसको बोलेंगे? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आज से क्या बोलेंगे? न्यूटन। क्या बोलेंगे? न्यूटन बोलेंगे। किसने बोला? न्यूटन ने बोला। तो आज हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को लिखने के बजाय आज क्या हम लिखते हैं? न्यूटन। क्या लिखते हैं उसको? न्यूटन लिखते हैं। कौन लिखेगा इतना बड़ा? साइंटिस्ट का नाम आ गया, अच्छा है क्या चीज़। तो अब इसका लिखना है डायमेंशन। क्या लिखना है? डायमेंशन लिखना है, लिख लेंगे। जो केजी किस में नापोगे? केजी किस में नापोगे? मास में नापोगे। समझ गया? मास की दो यूनिट होती है, केजी और ग्राम्स, केजी और ग्राम्स। तो केजी किस में नापोगे? मास में नाप लेंगे सर। 1 है तो लगा दो 1, समझ गए सर। ऊपर क्या है? मीटर। ऊपर क्या है? मीटर। किस में नापोगे? ऐसा पकड़ लो, वरना ये होता क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या इतना था? L1 T-2। कितना था? L1 T-2। डाई लिख दो, L1 T-2। समझ गया? ये था क्या? एक्सेलरेशन था, उसका पूरे निकाल चुके। कितना आया था? L1 T-2। लिख दिया L1 T-2, खत्म। वरना आप निकाल सकते हो, ऊपर होगा M, ऊपर होगा L1, नीचे होगा T2, T2 जाएगा ऊपर, बन जाएगा T2 बन जाएगा। समझ गया? ऐसा आप निकाल सकते हो, वरना आप चीज़ों समझो। तो फॉर्मूला क्या है? M1 L1 T-2, M1 L1 T-2। अभी आपको बताऊंगा, याद करना है इसको। क्या करना है? याद करना, हल्के मत लेना। M1 L1 T-2 कितना है? M1 L1 T-2। लास्ट क्या बचा है सर? मोमेंटम। क्या बचा है? मोमेंटम बचा है। ये मोमेंटम P क्या होता है? P होता है। इसको लिखते क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। क्या लिखते हैं इसको? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है? देखो मोमेंटम का फील लो। मोमेंटम क्या है? दो लोग भाग रहे रेसिंग के अंदर। कहाँ भाग रहे? रेस हो रही है, दो लोग भाग रहे, दो लोग भाग रहे, दो लोग बैठे हुए। देखो समझना, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो एक बंदा M1, एक बंदी M2। क्या बात है सर? एक बंदा M1, एक बंदी M2। ये भाग रही विद स्पीड V1, ये भाग रही स्पीड V2। समझ गए सर? साइंस में कुछ समझ में रहा है? तो दो लोग एक रेस के अंदर भाग रहे हैं। एक लड़का है, एक लड़की है, दो लोग, लड़का लड़की एक रेस के अंदर। क्या बात है सर? तो M1 भाग रहा है V1 से, M2 भाग रहा है V2 से। उसमें दो लोग ऑडियंस बैठे हुए, वो देख रहे हैं। तो एक ऑडियंस बोल रहा है सर बाजू वाले को, वो जो M1 वाला बंदा है वो तेज भाग रहा है, M1 वाला बंदा काफ़ी तेज भाग रहा है और रेस में वो तेज भाग रहा होता है। तो वो बोलेगा कि सर M1 वाला बंदा बहुत तेज भाग रहा है भैया। तो दूसरा वाला बैठा है किसका? साइंस का स्टूडेंट, हम जैसे हो, आप जैसे हो, वैसा कोई बंदा बाजू में बैठा हुआ है। तो वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि M1 वाले का मोमेंटम काफ़ी तेज है। अब बाजू वाला पगला गया, बोले ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? बोला उसने भी वही, उसने क्या बोला कि M वाले का मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो बोले तुम क्या बोले? तो फिर इसने बताया भाई कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे मालूम है कि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी तेज़ भाग रही हो तो उसको आप ये बोलो कि वो तेज़ भाग रहा है, ये और अच्छे लैंग्वेज बोलो कि उसका मोमेंटम क्या है? ज़्यादा। मतलब उसका भागने की रफ्तार क्या है? ज़्यादा। मतलब उसका मास इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, मतलब उसका जो मास है और वो जिस रफ्तार से भाग रहा है, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मोमेंटम निकलता है। और मोमेंटम इसका यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे आगे चल रहा है। मतलब आप वेलोसिटी ऐसा बोलो कि वो ज़्यादा तेज़ भाग रहा है, या आप ऐसा बोलो कि उसका मोमेंटम क्या काफ़ी ज़्यादा है। बात दोनों की एक ही है। तो उसने उसको समझाया, फिर इसको समझ में आ गया। तो आपने समझ गया कि जो मोमेंटम होता है वो कुछ नहीं होता है, वो उस बॉडी का मास और वो किस रफ्तार से भाग रहा है, उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका मोमेंटम निकल जाएगा। समझ गए इतना अच्छे से? समझ गया सर? तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास किस में लिखोगे? मास की यूनिट क्या है? केजी सर। वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। अभी पढ़ क्या है? क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। ये निकल गया इसका यूनिट। अब निकालो इसका डायमेंशन निकाल लो। केजी किस में नापोगे? मास किस में नापोगे? M1 है तो लगा दो ऊपर 1, सॉरी केजी किस में नापोगे? मास में नापोगे। और यहाँ 1 है तो लगा दो 1। मीटर पर सेकंड अभी निकाल, मीटर पर सेकंड का डायमेंशन L1 T-1, तो लिख दो L1 T-1। समझ गया सर? वन आप निकाल सकते हो। M मतलब मीटर है, किस में नापोगे? लेंथ में नापोगे, ऊपर लिख दिया L1। नीचे है सेकंड, टाइम में नापोगे T1, ऊपर क्या T-1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा उसका सिंपली क्या? डायमेंशन। क्या बात है सर, आपने सब बता दिया। तो ये आपके अंदर बोर्ड के अंदर जो मैक्सिमम थे वो बोर्ड के अंदर या फिर टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी डायमेंशंस थे उसको मैंने पूरा क्या कर दिया? कवर कर दिया। लेकिन हम इतने में हमारा पेट भरने वाला नहीं है। तो ये बोर्ड के लिए इतना काफ़ी है। आपने कुछ बेसिक चीज़ें समझ गए कि डायमेंशन को निकालते किस तरह से। अब आप करेंगे थोड़ा सा, आपको थोड़ा आइडिया हो गया। अब करेंगे थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन। क्या करेंगे? थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन। क्या पढ़ना है? डायमेंशन पढ़ना है। डायमेंशन को पढ़ेंगे इन डिटेल। यहाँ तक हो गया आपका बोर्ड का काम खत्म। अब करेंगे बोर्ड की आगे की कहानी। क्या करेंगे? बोर्ड के आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा किस तरह क्वेश्चन। देखो ये तो कोई भी करा सकता है, कोई नहीं था। लेंथ, मास, टाइम। लेंथ मतलब लेंथ, मास मतलब मास, टी मतलब टाइम। मतलब लेंथ किस में नापते? मीटर या सेंटीमीटर। तो मीटर सेंटीमीटर आएगा तो आप उसको एल क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे, क्योंकि वो सब चीज़ें किसके अंदर उसको मतलब मेजर करते हैं? लेंथ में मेजर करते हैं। ग्राम्स आएंगे या केजी आएगा तो आप क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे। और सेकंड को क्या लिखेंगे? आप टी में लिखेंगे, जो अपन कर रहे थे। देखो मीटर स्क्वायर था, किस में नापते हो आप? लेंथ में नापते हो। मीटर किस में नापोगे आप? मीटर किसको नापते हो आप? लेंथ को नापते हो। केजी था, किसको नापते हो आप? मास को नापते हो। तो सिंपली इस तरह आपको करना है। कोई इसमें हार्ड, कोई दिक्कत, कोई परेशानी
कुछ नहीं, एकदम सिंपल था। लेंथ मास टाइम, जो इसकी यूनिट होती है आप ऐसे समझ सकते हो कि मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा। आप आप किसको नाप रहे होंगे असल में? लेंथ को नाप रहे होंगे। केजी होगा, ग्राम्स होगा, आप नाप किसको रहोगे असल में? मास को नाप रहे हो। टाइम का तो लफड़ा नहीं, सेकंड नापोगे इसके अंदर, टाइम को नापोगे। याद करना है, वो आपने पढ़ भी चुके हैं। मैं 4-5 का लिखूंगा, उसको आपको बोलूँगा, आपको निकालना तो है, फिर आपको उनको याद कर लेना है, फिर चालू करेंगे आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन। जैसे देखो, सबसे पहला वाला क्या है? वेलोसिटी का आपको निकालना आना चाहिए। किसका? वेलोसिटी का। देख लो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसका क्या होगा? उसका यूनिट क्या होगा? तो ऊपर है डिस्प्लेसमेंट, नापोगे इसके अंदर मीटर के अंदर सर, नीचे टाइम सेकंड के अंदर, ये होगा इसका यूनिट। उसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे? ऊपर है मीटर मतलब L1, नीचे है टाइम मतलब T1। L1 T1 ऊपर क्या होगा? T-1, मतलब हो गया कितना? L1 T1, कितना हो गया? L1 T-1, कितना? L1 T-1 हो गया। ये आपको याद करना है। यहाँ से जो बता रहा हूँ आपको याद करना है कि देखो, मैं माइंड आपका तेज क्या कर रहा हूँ? तेज कर रहा हूँ। तो क्या करना है आपको याद रखना है? वेलोसिटी का डायमेंशन को बोले L1 T-1, खत्म। ऐसा आपको याद रखना है। देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है सर? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ v/t इज व्हाट? एक्सेलरेशन। सब बता दिया आपको पहले। देखो, जो v का जो यूनिट है वो क्या आपका? मीटर पर सेकंड, तो ये होगा मीटर पर सेकंड। नीचे क्या? एक टाइम का क्या होता है? फिर से सेकंड होता है। तो आपको मालूम है कि ये सेकंड नीचे क्या होगा? सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसका लिखेंगे डायमेंशन। देखो, ऊपर है मीटर, मतलब किस में नापोगे? L1 में नापोगे। नीचे है सेकंड, मतलब किस में नापोगे? टाइम में नापोगे, मतलब T2 हो गया। ये हो गया L1, ये T2 पर क्या हो जाएगा? T-2, तो हो गया L1 T-2। कितना हो गया? देखो, ऊपर L1 T-1, नीचे L1 T-2, मतलब वेलोसिटी का L1 T-1 और इसका L1 T-2। याद हो गया? देख लो। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? फोर्स। क्या पढ़ ले? फोर्स क्या होता है सर? ma। क्या होता है? ma होता है, मतलब जो एक्सेलरेशन है। देखो, मास नापो केजी के अंदर, एक्सेलरेशन की जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। अब देखो जरा, इसका डायमेंशन आपको मालूम है। ए का माप, देखो आपको दिमाग लगाना है। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको दिमाग लगाना होगा, तब तो आप अच्छे लेवल क्वेश्चन क्या कर लोगे? सॉल्व करोगे। तो आप इंटर एग्जाम नीट वगैरह क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। नीट और उससे अच्छे लेवल अच्छे क्वेश्चन क्या करने वाला हूँ? नीट और उसके अच्छे लेवल क्वेश्चन क्या वाला है यहाँ पे अभी अपन सॉल्व करने वाले। देखो, तो आपको दिमाग लगाना है। यहाँ से क्या करना है? आपको दिमाग लगाना है। बोर्ड की चीज़ खत्म हो चुकी है और दिमाग लगाना है। देखो, एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है वो अपने याद है, कितना होता है? L1 T-2 सर। m क्या होता है सर? मास होता है, मतलब M1। देख, समझ रहे हैं? m क्या होता है? मास, मतलब m क्या होगा? m कुछ 1 है ना, तो लगा दो 1, मतलब M1 L1 T-2, मतलब इसको ऐसा बोल सकता हूँ L1 M1 T-2, L1 M1, या फिर ऐसा बोलो M1 L1, या फिर जो बोलना है आपको बोल सकते हो। क्या बोलोगे आप? M1 L1 T-2, क्या बोलोगे? इसको बोलो M1 L1 T-2, M1 L1 T-2, M1 L1 T-2। रेडी गया तो अच्छे से। एक और समझ लो तो काम मजा आ जाए। वर्क डन क्या होता है सर? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? वर्क डन क्या होता है सर? चैप्टर आएगा, डरो मत, वर्क डन चैप्टर आएगा पूरा। वर्क डन पूरा चैप्टर है यहाँ सिर्फ पढ़ लो। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका जो यूनिट है वो क्या होता है? आपको मालूम? इसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूटन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूटन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूटन बोलते हैं। तो इसको न्यूटन और सेकंड, ऐसे सेकंड नहीं, ये क्या है? ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। किस में नापोगे सर? मीटर। किस में नापोगे? मीटर नापोगे। डिस्प्लेसमेंट सर किस में नापोगे? मीटर नापेंगे। तो ये होगा न्यूटन मीटर। क्या होगा? न्यूटन मीटर। इसका जो डायमेंशन क्या होगा सर? देखो, फोर्स का डायमेंशन निकाले थे, हाँ सर निकाले थे। दिमाग लगाओ ना, फिर लगा दो, यहाँ अप्लाई कर दो। M1 L1 T-2 सर। देखो, बाजू में क्या? डिस्प्लेसमेंट किस में नापोगे? लेंथ में नापोगे। डिस्प्लेसमेंट है क्या ये? डिस्प्लेसमेंट किस में नापोगे? लेंथ में नापोगे। मीटर में नापोगे, लेंथ में नापोगे, तो L1 हो गया। देखो, अब यहाँ पे देखो M1 L बेस से एक बार लिखेंगे। 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है, और ये T-2। समझ गए? क्या समझे? L बेस एक बार लिखा, 1 क्या होता है? 2 होता है, M1 L2 T-2। याद हो गया? M1 L2। इसमें फ़र्क क्या है? सिर्फ यहाँ पे एक L ऐड कर दो, आपको बन जाएगा क्या? वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? M1 L2 T-2, और फोर्स क्या होता है? M1 L1 T-2। समझ गया सर अच्छे से? अब देखो, मैं कुछ और लिख देता हूँ, मेन तो 4 ही है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक कितना होता है? हाफ काइनेटिक। क्या मैंने अपने काइनेटिक एनर्जी सर? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर? हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv² होता है। कितना होता है? हाफ mv² सर। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। हाँ, देखो, अभी काइनेटिक एनर्जी क्या है सर? इसका भी चैप्टर आएगा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपको भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन तो आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? पता है काइनेटिक एनर्जी? कोई भी सर, काइनेटिक एनर्जी क्या है? जब एक इंसान भाग रहा होता है तो उसका 2 चीज़ होती है। एक, उसमें भाग रहा हूँ, एक मेरा मास जो मेरे बॉडी के अंदर है, जो मेरा वजन है। वजन मास नहीं होता। वजन, वेट इज़ नॉट अ मास। मास इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम वेट। क्या बात है सर? मतलब वेट अलग होता है, मास क्या होता है? अलग होता है। ये दिमाग में बैठा लो कि वेट क्या होता है? वेट होता है कि अर्थ अपने को किस
कुव्वत से, किस फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है, किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अर्थ एक बॉडी को बता दूं क्या? देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि अगर अर्थ हो, क्या अर्थ है और ये एक मास है, तो आपको मालूम है कि जो अर्थ होती है, जो ज़मीन होती है, वो क्या करती है, एक बॉडी को अपनी तरफ क्या होती है, खींचती है विद द फोर्स ऑफ, अरे चैप्टर पढ़ गया 10th में, चैप्टर का नाम क्या था, ग्रेविटेशन पढ़ चुके। तो ये बॉडी इसको खींचेगी अपनी तरफ, ग्रेविटी की वजह से इसको बॉडी अपनी तरफ क्या करेगी, खींचेगी, कशिश करेगी, एक फोर्स लगाएगी, क्या करेगी, एक फोर्स लगाएगी। तो जिस फोर्स से एक अर्थ दुनिया में जिस बॉडी को जिस ताकत से अपनी तरफ खींचती है, आपको मालूम होगा कि अर्थ दुनिया की हर एक बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि दुनिया कोई भी बॉडी फेंक दो वो कभी भी कहाँ गिरता है, नीचे गिरता है, कभी ऊपर गिरता है क्या, नहीं। इसका मतलब कि अर्थ सबको अपनी तरफ खींचती है। तो दुनिया में इस वर्ल्ड के अंदर अर्थ जो है, किसी बॉडी को जिस कुव्वत से जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचती है, वही फोर्स उसका वेट क्या होता है, उसका वेट होता है। समझ गया? तो लफड़ा खत्म हो गया, एकदम लफड़ा ही खत्म कर दिया साला, लफड़ा खत्म। वेट, फोर्स इज नथिंग बट योर वेट। मतलब क्या सर? इसका मतलब कि अर्थ, ज़मीन जो है, किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचती है, वो जो फोर्स होती है वही उसके वेट की क्या होती है, बराबर होती है। ये समझ गए आपको? सर मास क्या है सर? फिर ये मास क्या है? तो मास क्या होता है पता है? मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, अपनी बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है। जैसे कि देखो ये स्किन है, ये पार्टिकल से बनेगी नहीं, चमड़ा है, जो स्किन है, चमड़ा बोल रहा सर, गलत लैंग्वेज है। स्किन है और पूरी बॉडी है, पूरी क्या है, पूरी बॉडी जो बनी हुई है वो क्या है, पार्टिकल्स है कि नहीं? तो वो मैटर है कि नहीं? पार्टिकल है, वो मैटर है, क्या वो पार्टिकल और मैटर है। तो अपनी बॉडी के अंदर जितने मैटर है, जैसे अपन यहाँ पर है, आपको मालूम कि स्पेस के अंदर अपना वेट जीरो कितना होता है, जीरो होता है, मालूम है कि नहीं? देखो मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज इससे हटके जो इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे अपना वेट कुछ है, स्पेस पे अपना कुछ वेट होगा, नहीं होगा सर, वहाँ पे वेट नहीं है सर, वहाँ से उड़ते मतलब वहाँ पे वेट क्यों उड़ते, बिकॉज वहाँ कोई फोर्स नहीं है, इसलिए वहाँ पे कोई वेट नहीं है। लेकिन वहाँ पे मास होता है कि नहीं? अपन होते कि नहीं वहाँ पे? अपन वहाँ पे ऐसा तो नहीं वहाँ पे जाने का अपना हाथ निकल जाता है। अपन जो यहाँ पे है वो कहीं भी रहेंगे तो अपन ही रहेंगे। मतलब अपने अंदर जो मैटर प्रेजेंट है बॉडी के अंदर वो क्या रहता है, कांस्टेंट। मतलब अपन मास क्या रहता है, कांस्टेंट। क्या रहता है, कांस्टेंट। समझ गए आपको? तो मैं बोल रहा हूँ कि एक मास और एक वेलोसिटी, इसका मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी आती किसकी वजह से? काइनेटिक एनर्जी इज प्रोड्यूस, मतलब काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी के अंदर आती है ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। अगर कोई पार्टिकल भाग रहा है, एक मेरा मास कुछ m है और मैं कुछ स्पीड से क्या कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ, मतलब मेरे पास भी क्या काइनेटिक एनर्जी, क्या है, बस काइनेटिक एनर्जी है। क्या काइनेटिक एनर्जी है? आपको मालूम होगा अगर मैं ये स्टम है, क्या है, ये स्टम है, और इस बॉल को अगर मैं फेंकूँ, देखो जब मैं इस बॉल को फेंक दिया, फिर ये बॉल जब इससे लड़ेगा तो ये इसको क्या कर दिया, पूरा क्या कर दिया, इसको पूरा तोड़ देगा, पूरा गिरा देगा। मतलब कि उसका एक ऐसी एनर्जी है, वो भागने की वजह से उसका एक ऐसी एनर्जी जो जिसने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, गिरा दिया। वैसे उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो समझ के चलना क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी बॉडी के अंदर आता है ड्यू टू इट्स मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन के अंदर है, मतलब उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आता है क्या है, बिकॉज ऑफ मोशन की वजह से। बारिश होने लगी है काफ़ी अच्छी वाली, लेकिन हम पढ़ रहे हैं अपना लेक्चर। तो मोशन की वजह से क्या आता है, असल में काइनेटिक एनर्जी आती है। फॉर्मूला क्या है सर, हाफ mv² होता है। देखो अब जो m है, जो अपना m है, m क्या अपना सर, मास है, तो kg हो गया, ये क्या हो गया, हाफ। देखो हाफ के कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट चीज़ का कुछ यूनिट नहीं होता। m क्या हो गया, मास, kg में होगा। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड के अंदर। आप याद हो गया क्या होता है, मीटर पर सेकंड के अंदर। स्क्वायर है तो लगा दो यहाँ पे स्क्वायर, मतलब kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। इसका लिखा जाए डायमेंशन, ध्यान से देखेंगे। kg मतलब मास, m ऊपर पावर 1, ऊपर है मीटर मतलब लेंथ, पावर 2 है, नीचे है सेकंड, टाइम अपना नीचे क्या है, एस स्क्वायर मतलब सेकंड का स्क्वायर, नापेंगे टाइम के अंदर, स्क्वायर लगा देंगे स्क्वायर। क्या बात सर, m1 L2, ये T2 है, ऊपर क्या आ जाएगा, T-2 हो जाएगा। m1 L2 T-2, कुछ देखा लग रहा है सर, ये रहा ऊपर m1 L2 T-2। अरे सर सेम, इज इट मैजिक? नॉट मैजिक। m1 L2 T-2, m1 L2 T, सेम। क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब क्या, कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका डायमेंशन वर्क डन के क्या है, बराबर। मतलब दोनों का यूनिट्स क्या है, सेम। दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम। अगर किसी दो बॉडी, देखो यूनिट सेम होगा तो डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन दोनों के फॉर्मूले क्या है, डिफरेंट है। इसका फॉर्मूला अलग, लेकिन दोनों का यूनिट और डायमेंशन क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। और एक दिखाता हूँ आपको, जरा देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जीज, बहुत साल से पढ़ गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है सर, mgh होता है, मसाला।
mgh मसाला, क्या होता है mgh मसाला होता है सर। तो m क्या अपना मास है, m क्या अपना मास मतलब kg है सर, समझ गया सर। g क्या अपना पता है, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। इस ये एक तरह का क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है एक तरह का एक्सेलरेशन होता है। इसका अपने मालूम है कि जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको मालूम है ना। तो यहाँ होगा व्हाट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बाजू में h है, h मतलब हाइट, किस में नापोगे सर मीटर नापोगे, तो 1 मीटर और आ गया, मीटर स्क्वायर मतलब kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे सर ये और ये तो सेम है, फिर से ये और ये क्या है फिर से सेम है, देखो सेम, मतलब इसकी यूनिट ये थी तो इसका डायमेंशन ये था, चूंकि इसकी यूनिट भी यही है तो इसका डायमेंशन क्या रहेगा सेम रहेगा, क्या रहेगा सेम रहेगा सर, क्या रहेगा आ रहा है फ्रेंड्स एकदम अच्छे से, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देख लो कि इसका यूनिट भी सेम, और इस अब तुम्हारे में ये जो लिखा हुआ है ना, ये भी असल में यही लिखा हुआ है, ये भी असल में देखो न्यूटन मतलब क्या होता है, और m जोड़ दो तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, देखो वही तो है। इन तमाम का डायमेंशंस और यूनिट क्या है सेम, मतलब क्या सर, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी का है वही पोटेंशियल एनर्जी का है, वही वर्क डन का है, वही किसका है वर्क डन का है। वर्क डन नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, काम खत्म हो गया। सबका डायमेंशन कैसे, जो डायमेंशन वर्क डन का है वही काइनेटिक एनर्जी का है, वही पोटेंशियल एनर्जी का है। ऐसा क्यों हो रहा है सर, ये तो समझ गए कि है ऐसा क्यों होता है। देखो होता क्या होता है, दुनिया में जितनी भी एनर्जी है, खतरनाक कंसेप्ट, दुनिया में जितनी भी एनर्जी एग्जिस्ट करती है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो दूसरी एनर्जी हो, चाहे वो सरफेस एनर्जी हो, चाहे वो बैंड एनर्जी हो, चाहे वो रबर खींचने के बाद, देखो रबर बैंड को खींचते तो उसके अंदर भी एक एनर्जी स्टोर होती है, आपको पढ़ेंगे। तो दुनिया में कितनी भी तरह की एनर्जी होती है, कितनी तरह की एनर्जी होती है, वो सब के सब वर्क डन के बराबर होती है। क्या होती है वर्क डन, क्या होती है बराबर होती है। मतलब दुनिया में जितनी भी एनर्जी होगी, इसको बहुत इंपॉर्टेंट हैशटैग वाला पॉइंट है, क्या ये हैशटैग वाला पॉइंट है, नोट कर लो, इसको लिख लो अपनी कॉपी के अंदर कि दुनिया में जितनी भी एनर्जी होती है वो सब के सब वर्क डन के बराबर होती है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि दुनिया में जितनी भी एनर्जी होती है सबका डायमेंशन वर्क डन क्या होता है बराबर होता है। आपने देख लिया काइनेटिक एनर्जी सेम, पोटेंशियल एनर्जी सेम, तो दुनिया में जितनी भी, कभी आपको क्वेश्चन आया कोई एनर्जी समझ, कोई भी सरफेस एनर्जी, क्या है सरफेस एनर्जी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ सरफेस एनर्जी, आप बोले सरफेस एनर्जी आता ही नहीं है तो इसका डायमेंशन कैसे निकलेगा, बच्चे परेशान। तो लेकिन जो दिमाग बोला होगा, जो मेरा लेक्चर देखा होगा, वो बोलेगा सर ने बताया था कि जितनी भी एनर्जी होती है सबके सब वर्क डन के बराबर होती है, मतलब कि जो सरफेस एनर्जी होगी वही वर्क डन के बराबर होगी, मतलब कि जो इसका डायमेंशन होगा वही वर्क डन का डायमेंशन होगा। तो छाप के लिए देगा डायमेंशन ऑफ सरफेस एनर्जी इस जो डायमेंशन है वर्क डन का वो छाप देगा, और आंसर आपको मालूम सही है। दुनिया में कितनी भी एनर्जी है उन सबका डायमेंशन क्या है, वर्क डन के डायमेंशन क्या है बराबर होता है। समझ गए अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन नीड पर घुमा के आते हैं, बच्चा समझ नहीं पाता है क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इतना हो गया सॉल्व, अब करेंगे थोड़ा और एक आध क्वेश्चन अच्छे लेवल क्वेश्चन करते हैं। तरीका बता दिया, आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हो, अगर आपने जो तरीका आपको बताया कि वर्क डन क्या है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और बेसिक नॉलेज अगर आपको होगी तो आप क्या कर सकते हो, इजी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये था पूरा इन डिटेल ऑफ डायमेंशंस, इसके बाहर कोई डायमेंशन नहीं आता, इतना ज़्यादा डेप्थ के अंदर डायमेंशन बोर्ड के अंदर नहीं है। बोर्ड के अंदर मैंने जो कुछ मिनट आपको बताया था, 15-20 मिनट, आधा घंटा जो आपको बताया था वही डायमेंशन बोर्ड के लिए काफ़ी था। उसके बाद मैंने आपको बताया पूरा डायमेंशंस इन डिटेल्स। तो क्या करेंगे आप, पढ़ाई करेंगे, मैं लाता हूँ इसका आगे का लेक्चर, इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, इसके आगे के जो कंसेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको क्या करेंगे अपन डिस्कस करेंगे। तो आज से तो काफ़ी है, मैं बोलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।